Hello, good morning everyone. I am Vijendra Kumar. Welcome to my YouTube channel Vijendra the English Teacher. Dear student, अभी तक हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। कंपेयर में से हम लोग अब तक 6 रूल्स को पढ़ चुके हैं। करेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़ रहे हैं, तो करेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव्स के तहत कंपैरेटिव डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अब तक 6 रूल्स पढ़े हैं और बाकी के 6 रूल्स हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। और आज की वीडियो जो रहेगी वो विदाउट फेस की रहेगी। इंट्रोडक्शन में मैं आपको दिखाई दूंगा और लास्ट में आपको दिखाई दूंगा। बाकी सारे रूल्स मैं आपको कॉपी पे समझाऊंगा कि कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिस वजह से ये करना पड़ रहा है मुझे, तो कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी समझाया उतना ही जाएगा, जितना बोर्ड पे समझाया जाता है उतना ही कॉपी पे समझाया जाएगा। तो अब आज के टॉपिक को हम शुरू करने से पहले बस हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में भी आप बताएं, कोई सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। तो अब आइए हम आज का टॉपिक अब शुरू करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री के रेस्ट 6 नियम को हम आज 6 रूल्स को पढ़ेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट, रूल नंबर 7, और अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 7 होता यह है कि अगर किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना यानी कंपैरिजन उसी वर्ग के अन्य व्यक्तियों या वस्तुओं से करनी हो और उसके लिए कंपैरेटिव एडजेक्टिव के बाद कंपैरेटिव एडजेक्टिव के बाद देन का यूज करना हो तो देन के बाद आने वाले व्यक्ति या वस्तु के पहले एनी अदर ऑब्लिक ऑल अदर या एल्स का प्रयोग करना आवश्यक है। वाइज
कंपैरिजन गलत होगा। जैसे राम इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी स्टूडेंट इन द क्लास। मतलब कहने क्या हुआ कि राम इज मोर इंटेलिजेंट, राम जो है अधिक बुद्धिमान है देन एनी स्टूडेंट, कोई भी दूसरे विद्यार्थी इन द क्लास, क्लास में जो दूसरे विद्यार्थी हैं उन सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। तो अब ये गलत है, यहाँ पर होना चाहिए था एनी अदर, जब क्योंकि यहाँ इस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर अदर होना चाहिए, जब अदर होता तब ये सही माना जाता। ये एनी अदर लगने के बाद वाक्य हमारा ये सही हो गया है। और अगर हम इसको अब क्या करेंगे, इसकी जगह हमने अगर ये अदर हटा के हम लिखते हैं इसको, देखिए राम इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी स्टूडेंट इन द क्लास। अब यहाँ इसका मतलब ये निकल के आ रहा है एनी स्टूडेंट, किसी भी स्टूडेंट से राम जो है वो ज़्यादा बुद्धिमान है। इसका मतलब ये है कि राम इज नॉट स्टूडेंट, ही इज एनी अदर पर्सन। मतलब ये हुआ कि राम यहाँ पर स्टूडेंट नहीं है, वो कोई और व्यक्ति है, इसलिए यहाँ पर एनी स्टूडेंट की बात आई, क्योंकि किसी भी विद्यार्थी से राम की तुलना कर दी गई और राम यहाँ पर स्टूडेंट है ही नहीं। और जबकि यहाँ अगर बात करते हैं ऊपर वाले वाक्य में, ऊपर वाले सेंटेंस में, राम इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर स्टूडेंट, तो जब एनी अदर स्टूडेंट की बात आती है तो इसका मतलब है कि राम भी यहाँ पर स्टूडेंट है, जब एनी अदर लगा दिया गया है तो यहाँ पर इस क्लास की बात हुई, विद्यार्थियों ने तुलना की गई है। इसी प्रकार हम एक सेंटेंस और बताते हैं, एक एग्जाम्पल, दिस बुक इज better than any other book in the स्टॉक। मतलब ये है कि ये बुक जो है वो, यहाँ देखो एनी अदर लगाया, इससे क्लियर हो गया कि दूसरी किताबों से ये किताब ज़्यादा अच्छी है जो कि स्टॉक में है। स्टॉक में जितनी भी किताबें हैं उनसे कहीं ज़्यादा अच्छी बुक ये है, दिस बुक लिखा हुआ है यहाँ पर, इससे ये चीज़ यहाँ पर ये क्लियर हो रही है। यहाँ एनी अदर दे दिया इन्होंने, जैसा कि रूल के अकॉर्डिंग आ रहा है। अगर अब हम एनी वाक्य में जैसे एनी अदर हटा देंगे तो ये सारे सेंटेंस हमारे गलत होंगे। तो इस तरह से हमारा रूल नंबर 7 कंप्लीट हुआ। और अब हम चलते हैं रूल नंबर 8 पर। कि रूल नंबर 8 में क्या बताया गया है, ये है कंपैरिजन ऑफ नंबर। कंपैरिजन ऑफ नंबर ऑब्लिक क्वांटिटी। कंपैरिजन ऑफ नंबर या क्वांटिटी का मतलब ये है कि संख्या और क्वांटिटी यानी मात्रा के कंपैरिजन में बहुधा गलती हो जाती है। अक्सर हमसे क्या होता है कि गलतियां होती हैं कि हम संख्या और मात्रा की तुलना कैसे करें।
तो इसके लिए क्या करना है, संख्या का बोध फीवर से और मात्रा का बोध लेस से कराया जाता है। फीवर के बाद हमेशा काउंटेबल प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं और लेस के बाद अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन का यूज किया जाता है। लेकिन मोर का प्रयोग संख्या और मात्रा दोनों के लिए किया जा सकता है। पहले हम इस नियम को लिखते हैं कि कंपैरिजन ऑफ नंबर क्वांटिटी, नंबर यानी संख्या और क्वांटिटी मात्रा के कंपैरिजन में अक्सर गलती होती है। संख्या का बोध कराने के लिए फीवर का प्रयोग करते हैं और मात्रा का बोध कराने के लिए लेस का प्रयोग किया जाता है। फीवर के बाद हमेशा काउंटेबल प्लूरल नाउन का यूज करते हैं और लेस के बाद हमेशा अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हैं। लेकिन मोर का यूज संख्या और मात्रा दोनों के लिए किया जाता है। अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर पेंसिल और पेन दोनों के लिए यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ फीवर का यूज कर दिया गया है। ये प्लूरल है और यहाँ पर भी ये प्लूरल है। अगला है दूसरा, शी गेव मी fewer books than magazines। मतलब है कि उसने मुझे कुछ किताबें दी मैगजीन्स की अपेक्षा। किताबें कुछ थी, मैगजीन मतलब इसका ये हुआ कि ज़्यादा मैगजीन थी और किताबें कम थी। तो यहाँ ये फ्यूअर का यूज हो गया, यहाँ प्लूरल लगा हुआ है, यहाँ भी प्लूरल है ऑलरेडी में। इसके बाद अब देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल ये है, ही ईट्स लेस बटर देन शुगर। देन शुगर। अब यहाँ देखिए, लेस ऑलरेडी कम होता है तो यहाँ पे लेस का यूज किया गया है, और बटर और शुगर दोनों ही सिंगुलर नंबर में यूज किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे ये मात्रा को दिखाते हैं और ये काउंटेबल है ऊपर, जिसको गिना जा सकता है, लेकिन यहाँ इसको गिना नहीं जा सकता, इसलिए यहाँ पर हमने सिंगुलर नंबर का यूज किया है। ये अनकाउंटेबल है और ये काउंटेबल है। तो इस तरह से रूल नंबर हमारा 8 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं रूल नंबर 9 पर। इसमें है कंपैरेटिवली प्लस पॉजिटिव डिग्री। इसमें समझें, रूल नंबर 9 में यह है कि कंपैरेटिवली प्लस पॉजिटिव डिग्री। अगर किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले कंपैरेटिवली प्रयोग करना हो तो वो एडजेक्टिव या एडवर्ब पॉजिटिव डिग्री में ही यूज होगा, कंपैरेटिव में उसका यूज हम नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए है, दिस इज कंपैरेटिवली इजी तो यहाँ पर ये जो है हमने पॉजिटिव डिग्री में इजी को यूज किया है, ना कि हमने ईजियर किया है। अगर हम ईजियर यहाँ कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। अभी हमारा बाकी ये सही है, और अगर हमने ईजियर किया तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज नाउ
कंपैरेटिवली वेल। वेल, अब यहाँ पर वेल किया है ये, तो अभी ये सही है। अगर हम यहाँ पर बेटर करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो कंपैरेटिवली के बाद अगर चाहे हम एडजेक्टिव का यूज करें चाहे एडवर्ब का यूज करें, उसको हमें पॉजिटिव डिग्री में ही यूज करना होता है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव डिग्री में यहाँ ईजी है और यहाँ पर वेल का यूज किया गया है। तो रूल नंबर 9 कंप्लीट। अब अगला रूल नंबर 10। कि कुछ वाक्य ऐसे बनते हैं जिनमें कंपैरेटिव डिग्री को वाक्य के 2 हिस्सों में बैलेंस की तरह प्रयोग करते हैं। ऐसे वाक्यों के दोनों हिस्सों में कंपैरेटिव डिग्री ही प्रयोग करनी चाहिए। एक में कंपैरेटिव और दूसरे में पॉजिटिव या सुपरलेटिव का यूज नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो वाक्य हमारा गलत हो जाएगा, सेंटेंस गलत होगा वो। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए है, द हायर ए मैन the higher a man rises, the humbler grows। अब ये वाक्य हमारा जो है ये सही है, क्योंकि यहाँ पर ये कंपैरेटिव डिग्री और यहाँ पर भी ये कंपैरेटिव डिग्री है। अब हम इसको अगर ऐसे करना चाहें कि, तो ये तो हमारा सेंटेंस ठीक रहा। इसको अगर हम ऐसे करते हैं, द हायर ए मैन राइजेज द humblest ही ग्रोज, तब ये सेंटेंस क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं होगा जैसे कि रूल्स में कह रहा है। तो रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि यहाँ पर भी कंपैरेटिव और यहाँ पर भी कंपैरेटिव डिग्री होनी चाहिए, ना कि यहाँ कंपैरेटिव और यहाँ पर सुपरलेटिव होनी चाहिए। अगर दूसरी जगह पॉजिटिव या सुपरलेटिव करेंगे तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग होगा, गलत हो जाएगा। तो अब इसका बी पार्ट हम देखते हैं। देखिए मतलब यह क्या कि कुछ वाक्यों में एक ही कंपैरेटिव डिग्री एक के बाद एक करके 2 बार आती है। ऐसे वाक्यों का फॉर्म कुछ इस प्रकार होता है, जैसे ही इज़ गेटिंग वीकर एंड वीकर। अब ये 2 बार यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का यूज हुआ है, एक एक करके 2 बार कंपैरेटिव डिग्री आती है ऐसे वाक्यों में। मतलब कहने का है कुछ वाक्यों में एक ही कंपैरेटिव डिग्री एक के बाद एक करके 2 बार आती है। तो ऐसे वाक्यों का फॉर्म इस तरह से बनता है कि पहले कंपैरेटिव, उसका एंड, फिर दोबारा कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाता है। ही इज वर्किंग हार्डर एंड हार्डर एंड हार्डर। देखिए ये हार्डर है, ये हार्डर, ये दोनों कंपैरेटिव डिग्री का यूज हुआ है। कठिन और कठिन परिश्रम कर रहा है। रूल नंबर 11 ये कहता है कि पॉजिटिव डिग्री प्लस कंपैरेटिव डिग्री। कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जिनमें पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों ही डिग्री प्रयोग होती हैं। ऐसे वाक्यों में पॉजिटिव डिग्री एज से तथा कंपैरेटिव डिग्री देन से यूज करनी चाहिए। इसमें एक बार अगर एज का यूज करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। जैसे है यहाँ पर ही रन्स एज फास्ट एज इफ़ नॉट फास्टर देन यू। तो यहाँ पर एज फास्ट एज का यूज किया गया है क्योंकि यहाँ पर ये पॉजिटिव डिग्री है। इफ़ नॉट फास्टर देन यू, यहाँ फास्टर है, देन के साथ में ये कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया गया है। सेम यहाँ पर सी इज एज गुड एज, तो गुड के साथ गुड पॉजिटिव है, एज के साथ यूज की गई है। इफ़ नॉट बेटर, तो बेटर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, देन के साथ यूज हुई है। रूल नंबर 12 एम्फेटिक कंपैरेटिव्स। जो रूल नंबर 12 है एम्फेटिक
कंपैरेटिव्स है। एम्फेटिक कंपैरेटिव जो होते हैं वो निम्नलिखित 3 रूपों में प्रयोग किए जा सकते हैं। पहला है कंपैरेटिव डिग्री से पहले मच, फार, बाई फार, स्टिल लगाकर, लेकिन वेरी नहीं लगाते हैं। जैसे दिस हाउस इज मच लार्जर, ये घर काफ़ी बड़ा है, तो इसको मच से यूज किया गया, लार्जर से ये कंपैरेटिव है और ये मच का यूज जैसे ऊपर दिया गया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मच लगा दिया। सेम यहाँ पर बेटर से जस्ट पहले फार लगाया है और यहाँ पर बाई फार मोर से जस्ट पहले आया और यहाँ पर स्टिल कंपैरेटिव डिग्री बेटर से पहले आया है। ठीक। दूसरा कहता है कि रादर लगाकर दिस बुक इज़ रादर चीपर, तो यहाँ पर चीपर से जस्ट पहले रादर लगाया है। ऑल द लगाकर तो यहाँ पर दिस इज ऑल द बेटर, तो बेटर से जस्ट पहले ऑल द का यूज किया गया है। ऐसे ही दिस वाज ऑल द वर्स, तो यहाँ पर वर्स से जस्ट पहले यहाँ पर ऑल द का यूज किया गया है। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। और आज मैंने जो जितने 12 रूल्स में से 6 रूल्स आपको बताए हैं, 6 पहली वीडियो में बताए जा चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ से जाकर के पहली वीडियो को देख सकते हैं। और 6 रूल्स आज की वीडियो में रहे। आई होप ये सारे 6 रूल्स आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। और पहली वीडियो जिन्होंने नहीं देखी है वो पहली वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। और अब चलते हैं, अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में किसी एक नए टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में आप जाकर के बता सकते हैं कि वीडियो कैसी लगती है। कोई सजेशन है तो आप सजेशन भी दे सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ मेरी वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, हर उस गरीब बच्चे तक पहुंच जाए जिसको ऐसी वीडियोज़ की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।